टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जी हाँ, किसी भी जॉब इंटरव्यू में जाओगे, द फर्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क यू इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। किसी भी फॉर्मल या इनफॉर्मल इवेंट में जाओगे, व्हाट डू दे आस्क यू? टेल मी अबाउट योरसेल्फ। कोई अगर आपके घर आ रहा है आपको देखने के लिए, शादी के लिए, व्हाट डू दे आस्क यू? टेल मी अबाउट योर सैलरी। नाउ कीपिंग जोक्स अपार्ट, टेल मी अबाउट योरसेल्फ यानी आपके इंट्रोडक्शन से आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होता है। एंड देयर आर टू इम्पैक्टफुल वेज ऑफ आंसरिंग दिस। हाउएवर, जब मैं कुछ कैंडिडेट्स का मॉक इंटरव्यू ले रहा था कुछ दिनों पहले, तब आई रियलाइज्ड कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, इवन यंग प्रोफेशनल्स एक स्कूल से जो हम एक घिसा पीटा फॉर्मेट यूज कर रहे हैं इंट्रोडक्शन का, वही अभी भी फॉलो कर रहे हैं, विच एक्चुअली डजंट वर्क। आज मुझे आपके साथ दो इम्पैक्टफुल वेज डिस्कस करने हैं। फर्स्ट मेथड का नाम है द स्टोरी लाइन मेथड एंड सेकेंड मेथड का नाम है द बुलेट पॉइंट मेथड। दोनों भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल मेथड्स है। बिलीव मी, मैंने ये फॉर्मेट यूज करके अपनी लाइफ में फर्स्ट इंटरव्यू क्रैक किया था क्रिजिल नाम के कंपनी का, जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की थी। आफ्टर दैट माय फर्स्ट जॉब वाज एट डॉइच बैंक, वहाँ पे मैंने यही स्ट्रक्चर यूज किया था, यही मेथड यूज की थी। आफ्टर दैट आई क्रैक्ड एक आईटी कंपनी का इंटरव्यू, दैट इज FIS, और वहाँ पे इवन दो आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट, आई नेगोशिएटेड फॉर मोर देन 100% सैलरी हाइक। अभी सैलरी निगोशिएशन कैसे करते हैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, बट हाँ, FIS का भी इंटरव्यू क्रैक किया था। आफ्टर दिस मैंने IIM लखनऊ, मेरे ड्रीम कॉलेज का इंटरव्यू क्रैक किया था। एंड लेटेस्ट वन वाज KPMG, वहाँ का भी मैंने इंटरव्यू यही मेथड यूज करके क्रैक किया। अगर आपको ये मेथड पता नहीं है, इफ दिस इज न्यू टू यू, मेक श्योर आप एक पेन और पेपर लेके बैठ रहे हो एंड यूर नोटिंग डाउन ऑल द थिंग्स। चलिए शुरू करते हैं। अभी दोनों मेथड्स को देखने से पहले ये समझते हैं कि एक इंटरव्यू होता क्या है, इंटरव्यू के पीछे का कंटेक्स्ट होता क्या है। सो व्हाट इज इंटरव्यू? इंटरव्यू इज सिंपली इंटरव्यू। जो भी एज अ कैंडिडेट अपने बिल्टअप किया है आपके अंदर एज अ स्किल सेट, एज एन ओवरऑल इंडिविजुअल, वो आप प्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन आपको एक सिंपल प्लेन वे में प्रेजेंट नहीं करना है। एंड दिस इज द बिगेस्ट ट्रिक इन माई बैग। जब भी इंटरव्यू आपका इंटरव्यू लेने आता है, उसके मेन 3 कंसर्न्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट, जो जरूरत है, इज देयर अ मैच? सेकेंडली, इन टर्म्स ऑफ कल्चर द कंपनी इज फॉलोइंग, इज देयर अ मैच? एंड थर्ड थिंग इज आपका एज एन इंडिविजुअल, एज अ कैंडिडेट, इंटेंशंस और एस्पिरेशंस क्या है लाइफ में, एंड डू दे अलाइन विद द कंपनी और नॉट। ये 3 चीजों के हिसाब से ही आपको अपना आंसर टेलर और कस्टमाइज करना है, तभी आप इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे। अब सीधा आते हैं फर्स्ट मेथड पे। फर्स्ट मेथड स्टोरी लाइन मेथड। इस मेथड में आपको क्या करना है कि 30 to 50 सेकेंड्स का एक आंसर बनाना है, जिसमें आप खुद को इन अ स्टोरी फॉर्मेट प्रेजेंट कर रहे हो, इन अ प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो भी ओल्ड से लेकर न्यू तक। आपको इसमें मेन 5 एलिमेंट्स ही ऐड करने हैं। द फर्स्ट वन इज आप ग्रीटिंग्स दे रहे हो एंड वेयर यू आर फ्रॉम। सेकंड एलिमेंट इज आपकी डिग्री, आपका कॉलेज और आपका स्पेशलाइजेशन। थर्ड इज अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस हो, आप वो प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर हर किसी के पास एक प्रोजेक्ट लेवल इंटर्नशिप तो रहता ही है। आपने एकेडमिक लाइफ में सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, उस टाइम आपने क्या प्रोजेक्ट किया था वो प्रेजेंट कर सकते हो। फोर्थ वन इज अगर कोई प्रोफेशनल या फिर स्किल बेस्ड सर्टिफिकेशन है आपके पास, वो आप प्रेजेंट कर सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज आप फ्री टाइम में क्या करते हो, आपके हॉबीज क्या है, या फिर आप कुछ इंपैक्टफुल काम कर रहे हो या नहीं सोसाइटी में, आप वो प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था, आप इसे प्लेनली एक ही आंसर नहीं बनाओगे और हर इंटरव्यू में चिपकाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक कैंडिडेट फाइनेंशियल एनालिस्ट या सिर्फ एनालिस्ट इस पोजीशन के लिए प्रेजेंट कर रहा है, तो एक सैंपल आंसर कैसे दिखना चाहिए। सो टू स्टार्ट विद, पहले हम देखेंगे एनालिस्ट रोल है, तो इसके प्री रिक्विजिट स्किल बेस्ड रिक्वायरमेंट क्या रहेंगे? रिसर्च एंड एनालिटिक्स। तो इन 2 स्किल बेस्ड हम थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे हमारे 5 एलिमेंट्स में, जिसमें सबसे ज्यादा स्कोप मुझे पॉइंट नंबर 3 और 4 में दिख रहा है। तो चलिए, सैंपल आंसर कुछ ऐसे दिखेगा। हाय, माय नेम इज आदित्य। आई हैव कंप्लीटेड माय BCom विद स्पेशलाइजेशन इन कॉस्टिंग फ्रॉम ABC कॉलेज। सो ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन आई कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट ऑन फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ एन FMCG company, that is HUL, Hindustan Unilever, and I've also completed an online certification in financial modeling valuation course. I've also completed a virtual internship in data analytics and visualization that was offered by Accenture. I look forward to a long-term career in data analytics within finance domain, further exploring opportunities to assist in reporting, deriving key insights, and assist in decision making. In my free time, I love watching cricket, and on weekends I volunteer at XYZ NGO, where I facilitate as a teacher to teach ABC topic. अब ये जो सैंपल आंसर मैंने आपको प्रेजेंट किया है, इसका ब्रेकडाउन करते हैं। फर्स्ट थिंग इज, मैंने हाईलाइट किया कि ड्यूरिंग माय कॉलेज मैंने कौन से सर्टिफिकेशंस किए या फिर स्किल बेस्ड कोर्सेज किए। व्हेन आई सेड फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखा है, मैंने एक प्रोजेक्ट किया है जिसमें मैंने HUL कंपनी को एनालाइज किया, वहां पे मेरा रिसर्च और डेटा एनालिटिक्स का स्किल दिख गया। सेकेंडली, मैंने वर्चुअल इंटर्नशिप की है, वहां पे भी मैंने डेटा एनालिटिक्स सीखा है। एक्सेंचर जैसे बड़े कंपनी से ये मैंने वर्चुअल इंटर्नशिप कंप्लीट की है, तो अगेन मेरा स्किल सेट हाईलाइट हो जाता है। ये तो हो गए पॉजिटिव पॉइंट्स, लेकिन अब आते हैं डाउन साइड पे। जब भी आप स्टोरी लाइन मेथड यूज करोगे, इसका
सबसे बड़ा डाउन साइड होता है अगर आप ब्लफ कर रहे हो, इफ यू आर लाइंग ऑन योर सीवी या इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड विद द आंसर। वो भी मैं एक एग्जांपल यूज करके बताता हूँ। इनिशियली मैं बोल रहा था ना कि आप अपना इंटरव्यू का नरेशन कंट्रोल कर सकते हो, अपने इंटरव्यू को एक डायरेक्शन दे सकते हो। वो यहाँ पर पॉसिबल है जब भी आप फाइनेंशियल मॉडलिंग एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस या फिर कोई सर्टिफिकेशन का नाम लोगे, देयर इज अ गुड चांस कि इंटरव्यूअर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में या क्रॉस क्वेश्चनिंग में इस टॉपिक को वापस लाएगा। वहां पे वो पूछेंगे कि व्हाट वाज द टूल यू हैव यूज्ड, हैव यू वर्कड ऑन टैबल्यू व्हेन इट कम्स टू डेटा एनालिसिस, या फिर अपने एक्सेल में जो कोर्स किया है उसमें क्या क्या कवर्ड था, क्या आपको वी लुकअप, एच लुकअप जैसे फंक्शंस आते हैं या नहीं। ये सिंपल क्वेश्चंस है। लेकिन अगर आपने वो सर्टिफिकेशन बस किसी ऑनलाइन पोर्टल पे जाके नेक्स्ट क्लिक करके क्विज सॉल्व करते वक्त गूगल की हेल्प लेके अगर सर्टिफिकेशन अचीव किया है, देन यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, और वहां पे इंटरव्यूअर आपको पकड़ लेगा एंड यू विल बी रिजेक्टेड ऑन द स्पॉट। तो यही एक बहुत बड़ा डाउन साइड है। बेसिक क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आने चाहिए। अगर एक बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा है, दैट्स फाइन, सिंपली एक्सेप्ट दैट यू डू नॉट नो द आंसर एंड यू विल गेट बैक विद द आंसर सून। क्योंकि अगर इफ यू ट्राई टू लाई, इफ यू बीट अराउंड द बुश, इंटरव्यूअर को कभी पसंद नहीं आता है एंड ही और शी माइट रिजेक्ट यू ऑन द स्पॉट। तो ये हो गया है अपना फर्स्ट फॉर्मेट या फर्स्ट मेथड, दैट इज स्टोरी लाइन मेथड। अब आते हैं बुलेट पॉइंट मेथड। अब ये मेथड थोड़ी सी अलग है। फ्रैंकली स्पीकिंग ये मेथड उन लोगों के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है जो लोग थोड़े से अचीवर या ओवर अचीवर टाइप से। थैंक्स। इसमें आपको क्या करना है कि आपके एकेडमिक लाइफ में या आज तक के सबसे बड़े 5 हाईलाइट आपको एज बुलेट पॉइंट्स मेंशन करने हैं, ठक 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 ऐसे 5, एंड देन एंड योर आंसर, दैट इज इट। इसका भी सैंपल मैं आपको बताता हूँ कि कैसे दिखेगा। हाय, आई एम आदित्य शेलार, आई एम अ कॉमर्स ग्रेड फ्रॉम एबीसी कॉलेज। आई हैव सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल एट माय कॉलेज। आई हैव अरेंज्ड फेस्ट्स दैट attracted more than 2000 visitors, and I have also assisted college in the placement process where our college has achieved 100% placement with number of recruiting firms increasing by 20%. I was associated with our faculty Professor John to draft a research paper on XYZ topic which got published in PQR magazine. I've also won a case study competition or an intercollegiate competition. और यहाँ पे आप ये भी mention कर सकते हो कि you have won some sports या some other intercollegiate competition. That is fine. The next point will be I've worked as an intern at PQR firm where I contributed in research reporting and completed my internship stint with a 5-star rating from my manager. Lastly, I've started a sustainability club in our college. I've conducted tree plantation drives, blood donation camp, and have established close engagement with local communities for cleanliness drives. अभी obvious है कि ये बहुत ही ओवर अचीवर बंदा है, दुनिया भर की चीजें कर ली है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। But it completely depends on you how you want to present yourself. If you think that you can withstand stressed interview, high level intensity interviews, bullet point system बहुत बढ़िया है. You come off completely as an achiever, and believe me, दुनिया में 2 तरह के ही लोग रहते हैं, एक डूअर और एक अचीवर. हर इंटरव्यूअर को अचीवर चाहिए, किसी को भी डूअर चाहिए ही नहीं. इवन दो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि हाउ दे आर प्रेजेंटिंग देमसेल्फ. सेकेंडली, आंसर्स में जब आप कोई थोड़े से नंबर्स ऐड करते हो, थोड़ा सा डेटा ऐड करते हो, या फिर कोई लीडरशिप टाइटल ऐड करते हो, दैट डेफिनेटली क्रिएट्स एन इम्पैक्ट. वो भी आप कंसिडर कर सकते हो. आपको इस फॉर्मेट का ना मैं सबसे बड़ा डाउनसाइड बताता हूँ. इस इंट्रोडक्शन के बाद यू कम ऑफ एज अ रॉक स्टार. तो इंटरव्यूअर के एक्सपेक्टेशंस फर्स्ट आंसर से ही शूट कर जाते हैं, और उसके बाद इफ यू आर नॉट एबल टू कीप अप विद दिस लेवल ऑफ आंसर्स, इट विल बी डिसअपॉइंट. यही सबसे बड़ा डाउनसाइड. सो आई थिंक दिस प्रीटी मच गिव्स यू एन आइडिया आप इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर एटलीस्ट अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो. इन दो अप्रोचेस के बियॉन्ड भी अगर आपके पास खुद का कोई मेथड है, अप्रोच है जो बाकी के लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है, प्लीज डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. आज की वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट फॉर यू. किसी भी इंसान के पास ना जब ज्यादा रिसोर्सेस होते हैं तभी वो आपको दे पाता है. एक यूट्यूबर के लिए वो रिसोर्सेज आते हैं इन टर्म्स ऑफ द सपोर्ट दैट ही गेट्स फ्रॉम हिज यूट्यूब फैमिली. वो है आप, एंड दैट सपोर्ट इज सीन इन टर्म्स ऑफ लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शन. मुझे आपको बहुत ज्यादा देना है, बट टू मेक दिस वेंचर अ सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ऑल अदर फैक्टर्स, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए. द चैनल हैज मोर देन 60% ऑफ व्यूअरशिप व्हिच डज नॉट सब्सक्राइब बट वॉचेस द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद है, इफ यू थिंक दैट these videos deliver some value, please make sure you like, share and subscribe. As usual, I'll see you in the next video with more and a lot of valuable content. In return, I'm expecting a good amount of support from you. That's the deal. Do we have a deal? I'll see you in the next one. Take care.